नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अभी की इस सेशन में मैं आपको अपना मेंस का कॉपी दिखाने वाला हूं, बीपीएससी मेंस का जो मैंने दिया था। और इस मेंस में तो मैं पास हुआ, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू के बाद जो मेरिट आई उसमें 13 नंबर से। ये दिखाने का पर्पस क्या है? जब पीटी को 1 महीना बचा है, 2 पर्पस है दोस्तों। एक, खुद को भी याद दिलाना और आप सभी को याद दिलाना कि इंपॉर्टेंस क्या है पीटी का। अगर आप पीटी नहीं पास करते हो ना, तो ये एग्जाम देने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा, कुछ वो गलतियां जो पीटी की तैयारी के वक्त मतलब हम सोचते भी नहीं है कि अक्सर 99% बच्चा ये सोचते रह जाता है फेल होने वालों में से कि एक बार जब मेरा पीटी हो जाएगा ना, फिर मैं धमाकेदार तरीके से मेंस की तैयारी करूंगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो ही जाती है कम वक्त तक, अगर आप पहले से तैयार नहीं हो तो कम से कम जो गलती मैं किया हूं वो आप अपने समय ना करें। और दूसरा, पीटी की इंपॉर्टेंस को समझें, क्योंकि अगर पीटी ही नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। इतना तगड़ा डिमोटिवेशन हाथ लगेगा ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप कमर कस करके पीटी की तैयारी करें। और इस मेंस के बस ओवरव्यू आपको मैं भी दिखा रहा हूं, ताकि आप में एक एनर्जी आए, आप मन से अपनी तैयारी कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही हमारा पीटी खत्म होगा, मेंस की तैयारी हम साथ मिलकर के करेंगे, यकीन मानिए, ठीक है। मुझे भी एग्जामिनेशन देना है, तो मेंस की तैयारी मैं भी अपना पूरा जी जान लगा करके, आप सब भी अपना जी जान लगा करके करिए अच्छे से, ताकि मेरा भी मन लगा रहे, आप लोगों का भी मन लगा रहे। तो आगे बढ़ते हैं। ये बीपीएससी से कॉपी मंगाया मैंने, क्योंकि मैं आपको बताया ही 13 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू में मुझे 73 नंबर मिले। जब मेंस का कॉपी देखा तब मुझे वाकई में समझ आया कि कुछ मिस्टेक्स जो मैंने की थी। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है, जिसमें मुझे मात्र 148 नंबर मिले हैं, और मुझे लगता है मेरे पार्ट से ये मेरा ब्लंडर था। वहीं स्टैटिस्टिक्स जो है, वहां पर मैंने कुछ गलतियां की, जिसके कारण उसमें तो आप जानते ही हैं सीधा 0 नंबर मिलता है। तो बिना देर किए आइए आपको दिखाता हूं। ये है दोस्तों हमारा जो हिंदी का पेपर होता है ना, वो उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। तो हिंदी का जो पेपर होता है, 12 जुलाई 2019 को मैंने 64वीं बीपीएससी का ये पेपर दिया था। यहां आप देख सकते हैं। ये हिंदी वाला आपको पता होना चाहिए अब तक कि जो सबसे पहला पेपर होता है सामान्य हिंदी का, उसका नंबर आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेगा। बात समझ आई? इसमें बस पास होना जरूरी है। तो इसमें मुझे 62.5 नंबर मिले हैं, जिसको बाद में इन्होंने 63 बना दिया है, ठीक है। वो मतलब आप कहिए राउंड फिगर करके, लेकिन आगे आपको दिखेगा जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में जब बीपीएससी पर ये एलिगेशन लगना शुरू हुआ था ना कि इन्होंने क्या किया है, नंबर कम किया है अलग अलग पेपर में, तो नंबर कम करने वाली प्रक्रिया को लेकर के ना मेरे अंदर भी डाउट हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा भी नंबर इन्होंने कम कर दिया हो। तो देखिए, मेरा 13 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने मेरा 8-9 नंबर कम किया है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया है इन्होंने। जैसे जो जनरल स्टडीज 1 का पेपर है, जिसमें हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसमें मुझे 23 नंबर, 24 नंबर, 24 नंबर और फिर 16, 16, 16 और 23 और 16 नंबर मिले हैं। टोटल 8 सवाल होते हैं, 3, 3 और 2 बनाने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मतलब 19 नंबर इन्होंने दिया था क्वेश्चन नंबर 8 में, उसको बाद में 16 बना दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 के 18 को फिर इन्होंने 16 बना दिया, और क्वेश्चन नंबर 10 के 19 को 16 बना दिया, ठीक है। बाकी दोनों सेक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो ये पेपर 1 का था स्थिति। वहीं पेपर 2 की इस पेपर 1 में टोटल अगर मैं बताऊं तो मुझे 158 नंबर मिले हैं, जबकि मेरे कुछ स्टैटिस्टिक्स के सवाल गलत थे। तो अगर मैं सच बताऊं
67वीं बीपीएससी का जब मुझे अभी मेंस देना होगा तो मैं इस पेपर की तैयारी को, जो पुरानी मेरी तैयारी है उसमें बिना बहुत ज्यादा काट छाट किए और सशक्त बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं स्टैटिस्टिक के कुछ मार्क्स को बढ़ा दूं तो ये मेरा एक डिसेंट स्कोर है। ठीक है, एक स्टूडेंट के नाते मैं यहां पर मतलब संतुष्ट हूं। ठीक है, स्कोप तो है ही बढ़ोतरी का, वो ऑलवेज होता है। पेपर 2 की अगर हम बात करें ना, तो पेपर 2 में आप देख सकते हैं मुझे जो शुरुआती है क्वेश्चन नंबर 1 में 19, 18, 18, 19, 19 नंबर, फिर 18, 16 और 16 नंबर मिले हैं, टोटल 143। जिस तरह का मार्किंग इस बार हुआ था ना बीपीएससी में पेपर 2 में, आप टॉपर्स का भी कॉपी देखना। यहां ये मत समझना कि मैं अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, एक ट्रेंड के आधार पर मैं कह रहा हूं। इसमें अगर 10, 15, 20 नंबर और बढ़ जाते, 10 से 15 नंबर, तो ये बहुत अच्छा होता। लेकिन ये स्कोर मैं फिर भी बुरा नहीं मानता हूं पेपर 2 का, जिस तरीके से इस बार चेकिंग हुआ है और जिस तरीके से लोगों के नंबर आए हैं। तो ये एक एवरेज कॉपी मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं टीचर से मिलकर के आपस में जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, इन सब की मदद से जरूर इसमें जहां भी इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा, आप सबको भी अपना कॉपी दिखाऊंगा पीटी के बाद, उसमें जहां भी आप लोगों को भी लगे कि नहीं, जैसे हम सवाल जब डिस्कस करेंगे तो उस समय आपको अगर लगे कि यार इसमें ये डायमेंशन जुड़ सकता था, तो उस चीज को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और इसमें सुधार करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण गेम चेंजर चीज आती है दोस्तों, हिंदी साहित्य, जो कि मेरा ऑप्शनल है। और कहने का पर्पस ये है ना कि आप बेसिक पीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल नहीं तैयार है ना, तो मैं कहूंगा पूरा समय ना 2 पीटी को, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 मिनट 15 मिनट ही सही ना ऑप्शनल से गो थ्रू होते रहो यार रोज। ठीक है, ये हो सकता है बहुत लोगों को सुन के एकदम अजीब लगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप 8-10 घंटे की यार पढ़ाई कर रहे हो, तो जरूरी नहीं ना कि तुम ऑलवेज वही पढ़ रहे हो। 10 मिनट 15 मिनट का जब ब्रेक लेते हो, उस समय ही तुम थोड़ा एक बार पलट के देख लो कि कैसा हमारा है ऑप्शनल। बात समझ आए? ये चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आइडिया नहीं है तो कम से कम अभी आइडिया ले लो, उसका टेस्ट ले लो कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये होता है। इसमें मुझे 26 नंबर, 23 नंबर, 25, 25, 23 और 26। यहां इंटरेस्टिंग एक चीज मुझे ये लगा कि बीपीएससी ना यूपीएससी के तरीके सवाल नहीं देती है, फिक्स्ड स्पेस वाला। यहां पर एक सवाल आपको मिलता है और कॉपी आपको मिल जाती है 10th वाले के तरीके, कि जो पहले आता है, जो पहले 10th 12th में मिलता था, उसको आप पहले बनाओ, जो बाद में कम आता है उसको बाद में बनाओ। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन सवाल को मैं बहुत अच्छे तरीके से लिखा हूं उस सवाल के मार्क्स में, और जिस सवाल को मैं बहुत जनरलाइज्ड ढंग से लिखा हूं, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे एक सीख कम से कम मैं ये ले पा रहा हूं कि वाकई में आप टाइम मैनेज करो और हर सवाल को इक्वली ट्रीट करो। इसका एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि टीचर की माइंडसेट बन जाती है शुरुआती कुछ सवाल को देखकर कि इसको इसी ढंग का मार्क्स देना है। बाकी विडंबना ईश्वर जाने की क्या इसकी लीला है। और इसमें मुझे 148 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो ये मेरा कॉपी का मतलब ओवरव्यू था। जैसे ही पीटी खत्म होगा हम एक एक क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपको कि मैंने कहां मिस्टेक की, कहां वो सही नंबर मिला, किस क्वेश्चन में इन्होंने कितना नंबर दिया। हालांकि इनके मार्किंग स्कीम से इसका कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, बट एक मॉरल बूस्टअप तो यार मिलेगा ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा, आप इसे अच्छा फील करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, पीटी में लगे रहे, फोड़ना है यार इस बार, है ना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर ब्रदर एंड सिस्टर्स।